दोस्तों नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार पुनः एक बार आप सभी का अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर स्वागत करता हूं। और अभी जो मैं विषय लेकर आप लोगों के बीच आया हूं वह थोड़ा सा हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है और आप लोगों से साझा करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बार हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अलग अलग तरह के अनुभवों से गुजरते हैं और बहुत अलग अलग तरह की गतिविधियों में लिप्त होने के नाते कई एक ज़रूरी चीज़ें जिसे कुदरत ने हमें स्वयं नवाजा है, जिसे स्वयं कुदरत का उपहार हमें मिला हुआ है और उसे हम अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाते, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते और इससे हमारे रिश्ते, हमारी ज़िंदगी, हमारी बहुत सारी गतिविधियाँ तहस नहस हो जाती हैं। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा दोस्तों देखने की शक्ति पर। आप लोगों से देखने की शक्ति से क्या हो सकता है इसी विषय पे बात करूंगा। एकदम प्योर पारिवारिक सब्जेक्ट है, बहुत ही शानदार है, हमारी आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। देखने का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों होता है। दुरुपयोग कैसे होता है, सदुपयोग कैसे होता है, इन दोनों विषयों का दो एक उदाहरण देने के बाद मैं आप लोगों को मूल विषय पर आ जाऊंगा। और वो उदाहरण इस रूप में है कि आप लोग स्वयं सोचिए कि जैसे एक कहानी छोटी सी सुनिए। एक युवा था, एक लड़का था, किशोरावस्था से अब वो ऊपर उठा था और वह बहुत संकोची स्वभाव का था और उसे गाहे बगाहे एक युवती, एक किशोरी जो उसके क्लास में पढ़ती थी या उसके साथ में कोचिंग क्लासेस करती थी, उससे उसे एक अटैचमेंट, एक लगाव पैदा होता है। वो उससे अपने दिल की बात बोल नहीं पाता है और वह निर्णय लेता है कि मैं कभी भी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन वह बड़े गौर से आते जाते, हंसते मुस्कुराते उसे देखता रहता है। उसकी यह देखने की प्रक्रिया महीनों तक चलती है और वह लड़की इसी बीच नोटिस करने लगती है कि यह मुझे देखता है। इस देखी देखा में उससे वह पूछ पड़ती है कि तुम मुझे देखते हो। और ये एक्टिविटी दोनों की चूँकि विपरीत लिंग हैं तो ये इस कदर बढ़ती है कि उन दोनों के बीच दोस्ती से ऊपर उठकर भी कुछ हो जाता है। और यह आमतौर पर आजकल होता है, युवा जनरेशन को आप लोग खूब देख रहे होंगे। अब गौर से सुनिएगा, इसी के उलट एक उदाहरण है। एक व्यक्ति है, वह एक दुकान पर हमेशा काम करता है और उस दुकान पर आते जाते या उस रोड से गुजरते हुए एक बहुत ही हैवी कद काठी के व्यक्ति को देखता है जो अपनी महंगी गाड़ी से गुजरता है और वह गले में चैन पहना है, अंगूठी पहना है, काफ़ी महंगे कपड़े पहना है, महंगी गाड़ियों से जा रहा है। और उसे न जाने क्या हो जाता है कि वह दुकान पे काम करने वाला जो एकदम साधारण सा युवक है, वह उस महंगी गाड़ी से आने जाने वाले आदमी को हमेशा देखता है, गौर से देखता है, आते जाते तुरंत लपक कर देखने लगता है। उसका टाइम सेट रहता है आने जाने का और वह देखने का भी टाइम सेट कर लेता है। यह जब वह जो व्यक्ति नोटिस करता है, जो महंगी कार से आता है, महंगा कपड़ा पहनता है, तो उसे संदेह हो जाता है इस पर और यह इसकी व्यवस्था करता है कि ये क्यों मुझे देखता है, लगता है ये कहीं मेरी कोई मुखबिरी तो नहीं कर रहा होता है। और एक दिन अपने आदमियों से वह इस व्यक्ति को उठवा लेता है, इसकी पिटाई और मरम्मत करवाता है और पूछता है तुम मुझे क्यों देखते हो, कहीं तुम मेरी कोई जासूसी तो नहीं कर रहे हो। यानी आप समझिए कि वह व्यक्ति गलत कार्य करता था या संदिग्ध व्यक्ति था या उसके कारनामे, काम काज जो भी था वो थोड़े खतरनाक किस्म के थे, तो इसका देखना उसके लिए भारी पड़ गया। देखने का दुरुपयोग और सदुपयोग की बात हो रही थी। एक में एक युवक बिना कुछ कहे बहुत दिन तक उससे देखता है और सिर्फ देखने से उसे एक युवती से प्यार हो जाता है। अब दोस्तों, मैं मूल बात पर आना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखने की कितनी शक्ति है। देखने में, सिर्फ देखने मात्र से आपके जीवन में खुशियां किस तरह से लौट आएंगी। जीवन के इन झंझावतों ने जिन्हें छीन लिया है, जिन्हें हड़प लिया है, उनमें अगर कुछ
आपको फिर से एक बार जान डालनी है, जागृति पैदा करनी है, तो आप लोगों को इसे गंभीरता से देखना होगा। और हो सके तो अपील करता हूं आप लोग शेयर करना शुरू करिए। यह बहुत कीमती और बहुत वैल्यूएबल बातें होने वाली हैं। जीवन का यह अटल सत्य है। आप लोग इतना समझ जाइए कि बहुत सी बीमारियों से लोग इसलिए भी मरने लगते हैं कि उनके दिल की धड़कनें वह युवा अवस्था वाली धड़कनें नहीं रह जाती हैं। समय और उम्र उन्हें झिझोड़ कर रख देता है। उनकी रक्त धमनियां जो दिल को रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं, उनमें बहुत जगह ब्लॉकेज आ जाता है। और बहुत सारे लोग जो है अपने दिल की धड़कनों को फिर से एक बार जागृत कर सकते हैं सिर्फ इस देखने की शक्ति से। जी हाँ, मैं शादीशुदा उन लोगों की बात करता हूं जिन लोगों ने अपनी झंझावतों और अपने जीवन के कड़वाहटों के चलते अपनी पत्नियों को देखना छोड़ दिया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से उन लोगों से पहले निवेदन करना चाहता हूं जो लोग इस रहस्य को जानते हैं, जो लोग यह क्रिया को करते हैं, उन लोगों से बहुत बहुत मैं अभिवादन करता हूं उनका। लेकिन इस बात से दुख भी प्रकट करूंगा कि वह लोग इस रहस्य को जानकर किसी और को नहीं बताते हैं, तो ये गलत हो रहा है। लेकिन इस रहस्य को जान लीजिए आप लोग कि यदि आप लोग सिर्फ अपने जीवन का एक दिन ऐसा चुनाव करिए कि आपकी पत्नी चाहे जैसी भी हो, आपकी, पड़ोस की नहीं। अगर आप लोग पड़ोस वाले में गए, अगर आप लोग किसी और की पत्नी को देखना शुरू किए, तो वही कारनामा हो सकता है जो शुरुआत के उदाहरण में हुआ, यानी उसका परिणाम गलत आएगा। आप लोग किसी और की लड़की को देखना शुरू किए तो गलत आएगा। किसी लड़के को ही अगर आप लोग देखना शुरू किए तो भी गलत आएगा। आपको जहां देखना जरूरी है वहां तो आप नहीं देखते, जहां जरूरी नहीं है वहां आपकी नजरें जरूर टिक जाती हैं। यानी कि हमारा हर समय मन जो है ना, ये बड़ा चंचल है, तो इसको कंट्रोल में करना है। और इसे कहां लगाना है, इन आंखों को कहां गड़ाना है, वो जरा गौर करिए। आप लोग अपनी पत्नी पर कभी नजर कितना दिन हो गया होगा दौड़ाए? आप लोग उन्हें गौर से देखिए, अपनी पत्नी को गौर से देखिए, उनकी आंखों में देखिए, उसको कार्य करते हुए देखिए, उसको चावल चुनते हुए देखिए, रोटी पकाते हुए देखिए। एक दिन आप सिर्फ देखिए। दोस्तों, मोबाइल से दूर हट जाइए, अपनी किताबों, अपनी झंझावतों से थोड़े देर के लिए अपने आप को परहेज कर लीजिए, समेट लीजिए। आपके जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार नहीं हो गया तो इन विचारों का बस ऐसी की तैसी समझिए। यकीनन सिर्फ देखने मात्र से आपको क्या फायदा होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी पत्नियों को, जो बहुत सारी जिम्मेदारियों में, बच्चों की परवरिश में, भागम भाग भरी जिंदगी में कहीं खो गया है। सुबह आप जाते हैं काम पर, शाम को लौट कर आते हैं। दिन में कई बार आपकी पत्नी यदि आपसे बात करने का प्रयास करती है, आप उसे डांट कर रख देते हैं, फोन की रखो, अभी बहुत व्यस्तता है, बहुत बिजी हूं, और आपको फुर्सत नहीं है उसके दिल के, उसके मन की वो सारी बातें सुनने की। आप जब लौट के आते हैं थके हारे, शाम को भोजन करते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं, टीवी देखते हैं, समाचार देखते हैं, और थके हारे आप सो जाते हैं। फिर सुबह की वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। फुर्सत नहीं है जिंदगी में। यकीन मानिए, थोड़ा सा फुर्सत निकालिए जीवन से। इस जीवन के कुछ चुनिंदा घड़ियों से याद कीजिए अपने जीवन के उन लम्हों को जब आपके पास बहुत ज्यादा व्यस्तता नहीं थी। एक दिन के लिए ही सही, अगर आप अपने जीवन के उन पुराने परतों पर झांक कर देख लिए तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाएगी। आपके पारिवारिक जिंदगी में आपकी पत्नी की वो मुस्कान लौट आएगी जो शायद कहीं खो गई होगी। आपको आपकी पत्नियां आपके पैसे के दम पे, आपके रुपए पैसे और बिक्खो गहना देने के दम पे चाहे जितना प्यार कर लें, लेकिन ये सच्चाई कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाएगी। दोस्तों, आपका प्यार से देखना, आपका उन्हें गौर से निहारना, अगर आप नहीं निहारेंगे तो कभी कभी बहुत सारी समस्याएं और आपदाएं आ जाती हैं। कई बार औरों की नज़रों में लोग आ जाते हैं, चाहे आपकी नज़रों में कोई और आए, चाहे आपके लोग किसी और को नज़रों में आए। आप गौर से देखिए, प्यार से देखिए, पूरा दिन देखिए। आप ऐसे महसूस कराइए कि आपके पास आज कोई काम नहीं है सिवाय उन्हें देखने के। अपनी पत्नियों के दिलों का वो विश्वास वापस लीजिए। अपनी पत्नियों के दिलों में आप उनके पति परमेश्वर वाली भूमिका ना सही, बस एक प्रियतम की भूमिका में एक दिन के लिए आइए। आप लोगों के जीवन में एक नई तरह की खुशियों का संचार होगा।
आप लोग यह जान लीजिए कि यह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कुछ मत बोलिए, कोई शब्द नहीं, कोई कामुक काम वासना वाला दृष्टि नहीं, कुछ नहीं, बस प्यार से देखना है। गौर से उसके चेहरे को देखिए, उसके ललाट को देखिए, उसके बालों को देखिए। वो चाहे जितनी काली कलूटी हो, चाहे जितनी कुरूप हो, आप उसे गौर से देखिए तो सही, सुंदर नजर आने लगेगी। यकीन मानिए उसकी सुंदरता में निखार आने लगेगा, वो सुंदर बनने का प्रयास करने लगेगी। आपने उसे देखना छोड़ दिया है, इसलिए उसने सजना और संवरना छोड़ दिया है। यकीन मानिए आप लोग इस स्ट्रेटजी को अपनाइए, आप लोग इसे फॉलो करिए, इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में बदलाव आएगा। बहुत सारे रिश्ते जो बिगड़ते जा रहे हैं वो सुधर जाएंगे और आप लोग फिर से एक बार जी उठेंगे। जिंदगी की इस जय जयकार के साथ पुनः एक बार जय घोष करता हूं और आप लोगों को फिर से होश में लाने के लिए जल्द ही उपस्थित होऊंगा, दस्तक देता रहूंगा। जय जयकार जारी रहेगी। फॉलो कर लीजिएगा मेरे पेज को, अजय साहनी स्टार के इस पेज को जो रियल रिपोर्टर न्यूज नाम से है, और मेरे तमाम जो चैनल हैं उनको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी।